औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मुझे कहते हैं महफूज सड़क और आप देख रहे हैं मेरे चैनल हाउ टू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान नेवी में जो हमारे पास बैच 24 ओपन है, तो इसमें कौन कौन से जॉब हमारे पास ओपन है और हम इसके ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दी गए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और इस तरह की जो यूज़फुल वीडियो हैं आप तक बर वक्त मिलती रहें। तो आइए चलते हैं, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपके पास इस तरह सा जो ऑफिशियल पेज है हमारे पास नेवी का, वो इस तरह सा ओपन होगा। ये उसकी डैशबोर्ड है, हमने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ हमारे पास जो इनके कोर्सेज़ हैं वो जो ओपन हैं उन कोर्सेज़ पे हमने जाना है। ठीक है, ये PN कैडेट है, SSC है, सेलर है, ठीक है, पाक मेरीन है। हमने सिविलियन की जो बैच है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इनकी जो कैटेगरी है सिविलियन वाली, वहाँ पे हमने आके लैंड करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिव्यू ऐड का। हमने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अपने क्राइटेरिया को चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो ये व्यू क्राइटेरिया करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, ऐड भी देख लिया। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है अप्लाई नो या रजिस्ट्रेशन नो। रजिस्ट्रेशन नो के बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन स्लिप है। जब आप अपनी अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपने जो आपने अप्लाई कर लिया है रजिस्ट्रेशन स्लिप को आपने प्रिंट आउट करवाना है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जब आपने टेस्ट दे दिए हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और अपने जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना है कि आपने ऐड को देखना है। हमने इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ऐड होगा इस तरह सा ओपन हो जाता है। हमारे पास जो है जो वैकेंसीज़ हैं ओपन हो जाती हैं। ऊपर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो हेडक्वार्टर इस्लामाबाद है, हायर फॉर्मेशन, ठीक है, 31 मार्च 2024 तक जो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 30 ईयर्स लाजमी होनी चाहिए। मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर लाजमी होना चाहिए। असिस्टेंट है सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी है BPS 15 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोटा लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन है पंजाब के लिए 8, ख़वातीन के लिए 3 और बलूचिस्तान के लिए 1 है। टोटल हमारे पास 12 पोस्ट खाली हैं। आगे उसकी जो तलीमी कबलियत है वो बैचलर डिग्री है। ठीक है, उसके बाद आपको भर्ती के होने के बाद NITV से 6 हफ्ते का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना लाजमी है। टाइपिंग में महारत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। ठीक है, यहाँ सबसे ये पहली आसामी है जिसके लिए आपकी एज जो है 18 से 33 ईयर्स जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। मर्द ख़वातीन दोनों इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, BPS 14 है, पंजाब 2 है, सिंध शहरी 1, फाटा 1 और जो है सिंध शहरी 1, तो टोटल 4 है हमारे पास। ठीक है, तलीमी कबलियत इसके लिए भी हमारे पास बैचलर डिग्री है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड है आपकी फ़िज़िक्स में होनी चाहिए, मैथ्स, शुमारियात या इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। उसके बाद की टाइपिंग जो स्पीड है वो 1000 पर हावर स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद मर्द ख़वातीन दोनों के लिए इसकी एलिजिबल है। फ़ोटोग्राफ़र है, BPS 13 है, पंजाब 2, सिंध दही 1 और टोटल हमारे पास 3 है। मैट्रिक उसके बाद इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है और फ़ोटोग्राफ़ी में 3 साल तजर्बा भी लाजमी है। उसके बाद UDC है, BPS 13 है और पंजाब 3 और अक़लियत 1 और बलूचिस्तान 1, टोटल 5 है। इंटरमीडिएट इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रिकॉर्ड है और टाइपिंग स्पीड 12 वर्ड पर मिनट इसके लिए रिक्वायर्ड है। मर्द ख़वातीन दोनों इसके ऊपर अप्लाई करने के अहल हैं। आगे LDC है, BPS 11 है, पंजाब के लिए 4, अक़लियत 2, सिंध दही 2, सिंध शहरी 1, खैबर पख्तूनख्वा 1, ख़वातीन 1, टोटल 11 पोस्ट हमारे पास वैकेंट है। इस तरह मैट्रिक इनके लिए क्वालिफ़िकेशन है और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट लाजमी है। मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन है, BPS 11 है, सिंध दही के लिए सिर्फ मैट्रिक के बाद किसी मुस्तनद अदारे से ड्राफ्टमैनशिप में 3 साल तजर्बा लाजमी है। दोनों इसके ऊपर एलिजिबल हैं, मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू टाइपिस्ट पंजाब 1, मैट्रिक, उर्दू टाइपिंग की स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट लाजमी है। मर्द ख़वातीन दोनों इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर है नेक्स्ट, पंजाब 1, सिंध दही 1 और बलूचिस्तान 1 और इस तरह 3 हो गए हमारे पास। ठीक है, इंटरमीडिएट फील्ड
मुताल्लिक़ा फील्ड में 2 साल तजुर्बा, टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाले को तरजीह दी जाएगी। मर्द ख़वातीन दोनों इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आगे है प्लेट मेकर है, BPS 6 है, सिंध शहरी, एक मिडल पास और मैट्रिक फील्ड में 3 साल तजुर्बा इसके लिए, ठीक है, मर्द इसकी ऊपर एलिजिबल हैं। उसके बाद आपके एंकरमैन है BPS 1 और इस्लामाबाद 1, ठीक हो गया। उसके बाद नायब कासिद की हैं BPS 1 है, कराची 3, इस्लामाबाद 10, टोटल 13 है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है ये प्राइमरी है और यहाँ पे ये जो असामियाँ हैं वो ओपन मेरिट की बुनियाद पर की जाएंगी। इसके लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची डिवीज़न के जो डोमिसाइल होल्डर है वही अप्लाई करने के अहल होंगे। और ये जो असामियाँ हैं BPS 9 से लेकर नीचे 15 तक ये जो है लोकल असामियाँ हैं और ये जो है और 9 जो है इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती। ये है ना बाई पोस्ट आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन इनको सबमिट करनी है। हमारे पास जो है असामियाँ PNC इंडस्ट्री टेक्निकल स्टाफ, ठीक है, लॉयर फॉर्मेशन, उम्र यहाँ पे 1 जनवरी 2024 तक कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 साल होनी चाहिए। सिविल अप्रेंटिसशिप है और BPS 7 है और मैट्रिक जो है। टोटल असामी हमारे पास 150 हैं ये, ठीक है। कोटा डोमिसाइल जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, आप लोगों ने अपने कोटा और डोमिसाइल के बेस पे अप्लाई कर लेना है। वीडियो को मुख्तसर करेंगे ताकि कम से कम टाइम में आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट मिल सके। आगे तालीमी कबलियत इसके लिए मैट्रिक और 55% कम से कम होने चाहिए और 45% मार्क्स जो है वो बलूचिस्तान के लिए हैं और 3 साल अप्रेंटिसशिप और 8 साल का बॉन्ड पीरियड होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास असामी है वो असामी हमारा PNCA नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ लॉयर फॉर्मेशन, उम्र 31 मार्च 2024 तक 18 से 30 साल तक होनी चाहिए, माँ सिवाय असामी नंबर 37, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेनो टाइपिस्ट है BPS 14 है। यहाँ पे हमारे पास टोटल असामियाँ 37 हैं। जो यहाँ पे कोटे की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास की गई हैं, आप लोगों ने अपने के बेस पर आपने अप्लाई कर लेनी है। तालीमी कबलियत हमारे पास इंटरमीडिएट है, मर्द ख़वातीन दोनों इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर है BPS 14 है। उसके बाद इसकी जो हमारे पास टोटल वैकेंट पोस्ट हैं वो 33 हैं, ठीक है। ओवरऑल कोटे की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। उसके बाद इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री है, फिज़िक्स मैथ्स शुमरियात में होनी चाहिए। मर्द ख़वातीन दोनों इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। UDC है हमारे पास, BPS 13 है, मेरिट 1 है, ठीक है। टोटल असामियाँ 14 हैं, कोटे की डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी चेक करना है, उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो इंटरमीडिएट इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है और 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। LDC की पोस्ट है, टोटल हमारे पास 115 पोस्ट वैकेंट हैं। मैट्रिक इसके लिए रिक्वायर्ड है और टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मर्द ख़वातीन अप्लाई करने के अहल हैं। एग्ज़ामिनर है मैकेनिकल BS 11 मेरिट। उसके बाद ये टोटल असामियाँ 8 हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जिसकी क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक और किसी मुस्तनद अदारे से DA मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा लाजमी होना चाहिए। एग्ज़ामिनर असिस्टेंट एग्ज़ामिनर है, एमुलेशन है, इसमें 4 वैकेंट्स हैं हमारे पास और FSC माई फिज़िक्स और केमिस्ट्री इसके लिए सिर्फ मर्द रिक्वायर्ड है। एग्ज़ामिनर असिस्टेंट एग्ज़ामिनर इलेक्ट्रिकल BS 11 है, पंजाब के लिए 1 है और FSC माई फिज़िक्स और केमिस्ट्री मर्द इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन है मैकेनिकल, इसके लिए भी जो है 8 पोस्ट खाली हैं और मैट्रिक और किसी मुस्तनद से मैकेनिकल में DA मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा लाजमी है। ड्राफ्ट्समैन फर्स्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल BPS 11 है यहाँ भी और 6 पोस्ट वैकेंट हैं और मैट्रिक इसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन है किसी मुस्तनद अदारे से DA इलेक्ट्रिकल में और 3 साल का डिप्लोमा लाजमी है। मर्द ख़वातीन दोनों इसके ऊपर एलिजिबल हैं। उसके बाद मैट्रिक में ड्राफ्टमैन सेकंड है, मैकेनिकल 11 है। यहाँ पे जो है 14 पोस्ट वैकेंट है। इस यहाँ पे मैट्रिक और किसी मुस्तनद अदारे से DA मैकेनिकल में 3 साल डिप्लोमा लाजमी है। यहाँ पे मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन सेकंड इलेक्ट्रिकल BPS 11, यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है हमारे पास 10 है और मैट्रिक और किसी मुस्तनद से DA इलेक्ट्रिकल में 3 साल डिप्लोमा लाजमी है। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई करने के अहल हैं। यहाँ पे मेरिट में 1 और पंजाब के लिए 2 हैं। मेरिट 1 और पंजाब के लिए 1, टोटल 2 हैं। इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन है, मर्द यहाँ पे एलिजिबल है। लेडी हेल्थ विजिटर, ठीक है, BPS 9 है, बलूचिस्तान की पोस्ट बनी है। बलूचिस्तान के लिए ओनली बलूचिस्तान की जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करने के अहल हैं।
और यहाँ पे मैट्रिक है और किसी मसलन अदारे से लेडी हेल्थ विजिटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, ख़वातीन ही इसके ऊपर एलिजिबल हैं। आगे लाइब्रेरियन है, BPS 8 है, मेरिट पे 1, पंजाब 1, सिंध शहरी 1, ठीक है, टोटल 4 है। मैट्रिक और किसी मसला लाइब्रेरीशिप का सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। उसके बाद जूनियर इंस्ट्रक्टर BPS 7, वो यहाँ पे हमारे पास मेरिट पे 1 है, मैट्रिक इसकी क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे मुतल्लिका ट्रेड और सलीद तजर्बा लाजमी है। उसके बाद स्टोर मैन है। उसके बाद हमारे पास रिसेप्शन पे BPS 7 है, मेरिट 1, फाटा 1, ठीक है, इंटरमीडिएट हमारे पास क्वालिफिकेशन है। उसके बाद स्टोर मैन BPS 7 है। यहाँ पे टोटल जो हमारे पास पोस्ट हैं वो 27 है, ठीक है। यहाँ पे मेरिट जो है, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, मुतल्लिका ट्रेड में पोस्ट क्वालिफिकेशन तजर्बा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। यहाँ पे मर्द ही एलिजिबल हैं। उसके बाद ड्राफ्टमैन 3 हमारे पास है BPS 7 मैकेनिकल। यहाँ पे जो है टोटल 3 वैकेंसी है। मैट्रिक इसके लिए लाजमी है और किसी मुस्तनद तरह से ड्राफ्टमैनशिप मैकेनिकल का सर्टिफिकेट मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है मिडवाइफ BPS 7 है, पंजाब के लिए 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर 1 और टोटल 2 है। तरजीहन मैट्रिक और मिडवाइफरी में सर्टिफिकेट, जनरल नर्सिंग और सर्विस अस्पताल में काम करने वाले को तजर्बा लाजमी, काम करने वालों को तरजीह दी गई या आपको कम से कम यहाँ पे तजर्बा लाजमी होना चाहिए। ख़वातीन ही एलिजिबल हैं। इंजन ड्राइवर 2 BPS 7 है, सिंध दही के लिए है, तरजीहन मिडल पास और LTV ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी है। ट्रेड टेस्ट मर्द ही इसके ऊपर एलिजिबल है। पुलिस कांस्टेबल है, BPS 15 है, BPS 5 है और टोटल 30 पोस्ट वैकेंट हैं। और यहाँ पे मैट्रिक और कम से कम कद जो है आपकी 5 फीट और 7 इंच होने, बिदाई 6x6 होनी चाहिए। उम्र जो है यहाँ पे 31 मार्च 2018 से 25 साल लाजमी है। जूनियर टाइम कीपर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास BPS 5 है और मेरिट पे 7 है और इसके लिए सिर्फ मैट्रिक ही रिक्वायर्ड है। आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास मुअज्जिन है, BPS 5 है, मेरिट पे 2 हैं, ठीक है। मैट्रिक और हाफ़िज़ कुरान लाजमी होना चाहिए। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट मेरिट पे 16 है और मैट्रिक साइंस इसके लिए लाजमी है। ट्रेसर है, मेरिट पे 2 है, कराची डिवीज़न के लिए और मैट्रिक क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक और काम में प्रैक्टिकल तजर्बा लाजमी है। मर्द ख़वातीन दोनों उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। खादिम मस्जिद है, BPS 5 है, मेरिट पे 1, मैट्रिक प्लस हाफ़िज़ कुरान लाजमी है। एमटी ड्राइवर है, BPS 4 है, मैट्रिक पे 16 है, तरजीहन मिडल पास में HTV लाइसेंस, LTV लाइसेंस या ट्रेड टेस्ट लाजमी है। बुक बाइंडर है, मेरिट 1, पढ़ना लिखना और बुक बाइंडिंग के तजर्बे में महारत रखता हो, ठीक है। आगे हमारे पास लास्ट में लास्कर है, BPS 3 है, मेरिट पे 4 है और मैट्रिक सर्टिफिकेट है उसको तरजीह दी जाएगी या काम और महारत या प्रैक्टिकल तजर्बा लाजमी उसके पास होना चाहिए। नीचे हमारे पास नोट है, ठीक है, नोट असामी नंबर 10, 15 और 44 के अलावा तमाम असामियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी और तलीमी कंपनियों में पेशेवराना सलीयत का इम्तिहान होगा। रजिस्ट्रेशन मोरखा 27 अगस्त से 10 सितंबर तक, ठीक है, 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। आप इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नीचे रिक्रूटमेंट सेंटर हैं या विजिटर सेंटर हैं, सिलेक्शन सेंटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। इनके ऊपर आप विज़िट भी कर सकते हैं और आपको कोई मालूमात लेनी हो तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जाके, ठीक है फ्रेंड्स, हमने एडवर्टाइजमेंट को स्टडी कर लिया है। अब हमने जाना है कि इसके ऊपर अप्लाई हम कैसे करेंगे और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है हम इसको कैसे अडॉप्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने एडवर्टाइजमेंट को स्टडी कर लिया है। अब हमने जाना है रजिस्ट्रेशन नो के ऊपर। यहाँ पे हमने क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करना है सिविलियन बैच A24, क्योंकि अभी ये 2024 की जो हमारे पास बैच ओपन है तो इसको हमने सिलेक्ट करना है। अब हमने एडवर्टाइजमेंट को स्टडी कर लिया है, आपने किस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो आपके जो माइंडसेट बना हुआ है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, आपके जो माइंड में क्वेश्चन थे, आपने एडवर्टाइजमेंट को स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद यहाँ पे हमने पोस्ट को सिलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट जाना है कि आप सिलेक्शन सेंटर को चूज़ करना है, ठीक है। सिलेक्शन सेंटर को चूज़ करना है तो आपने जो नज़दीक तर है वो ही आपने चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि सबसे पहले आपने अपने जो टेस्ट डेट है वो भी आपने ख़ुद ही चूज़ करना है, ठीक है। आपने कब जाना है और कब आप अपने जो टेस्ट है वो आप देना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 किस्म के जो डेट्स होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, ठीक है।
कौन सी डेट आपने सिलेक्ट करनी है वो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, टेस्ट डेट आपने सिलेक्ट कर ली है। अब आपने ख़ुद ही टेस्ट डेट सिलेक्ट की है। अब आपने किसी टेस्ट डेट का इंतज़ार या नहीं करना या मैसेज का इंतज़ार नहीं करना कि मुझे SMS आएगा तब ही मैं जाऊंगा और टेस्ट देने। ठीक है, आपने ख़ुद ही चूज़ की है कि मैं इस दिन में टेस्ट देने जाऊंगा। कहाँ पे, या आपने टेस्ट सेंटर को चूज़ किया है। ठीक है, हम बेसिकली सिविलियन कैंडिडेट्स हैं तो सिविलियन ही होंगे। अगर कोई इन सर्विसेज कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, नेवी में है या आर्मी किसी भी फोर्सेस से है, ठीक है, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी जो क्राइटेरिया है वो सिलेक्शन कर सकता है। लेकिन हम सिविलियन है, सिविलियन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अगर कोई डिसेबिलिटी है आपकी तो वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है, अगर नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सन डॉटर स्पाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस डेथ, अगर आपकी कोई वालदा वालिद ड्यूरिंग सर्विस आपकी डेथ कर गए हैं, उनके बेटी बेटे हैं, तो आपने यह हमारे पास ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेटी या बेटे हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप उनकी वाइफ है, मिसेस हैं, तो आपने सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने अगर आपकी ये जो कंडीशंस है आपके ऊपर अप्लाई नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर आप एक्स मिलिट्री सर्विस है तो इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास फ़ोटो अपलोड है। ठीक है, यहाँ पे 20 KB का जो फ़ोटो है वो हमने अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे फादर का CNIC नंबर लिखना है। नीचे आप मेल फीमेल है वो जो है यहाँ पे अपनी ठीक है, मेल फीमेल है, आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे हमारे पास आपकी हाइट बनती है, ठीक है, कितनी है। ठीक है, अपनी हाइट को चूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, कोई भी आपकी जेंडर्स है, ठीक है, मेल है, आप फीमेल है, कोई मसला नहीं है। आपने अपने पोस्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अनमैरिड है, मैरिड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने रिलीजन्स है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम सिलेक्ट करना है। अगर आप नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपने प्रोविंस को सिलेक्ट करना है। पंजाब से हैं, KPK से हैं, सिंध से हैं, ठीक है, बलूचिस्तान, फाटा, गलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, जहाँ से भी है आपने उसको सिलेक्ट करना है प्रॉपर। उसके बाद आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यानी डोमिसाइल ऑटोमेटिकली आपका वहीं से होगा जहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना है। यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है। ठीक है, अपनी ईयर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, ईयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने मंथ को सिलेक्ट करना है। मंथ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, उसके बाद पोस्टल एड्रेस को एंटर करना है। परमानेंट एड्रेस, ठीक है, अगर आपका पोस्टल एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो कोई मसला ही नहीं है, आपने उसी एड्रेस को यहाँ पे एंटर करना है। अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, अपने फादर के मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अपने एक ही क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे एंटर करनी है जो आपकी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपको चेंज नहीं कर सकते कि मैं मैट्रिक अभी करूँ, उसके बाद HSC करूँ, उसके बाद मैं BA का करूँ या MSc का करूँ, इस तरह। ठीक है, आपकी जो पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, बैचलर डिग्री है। उसका बोर्ड क्या है, यहाँ से अपने बोर्ड को चूज़ करना है। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है। उसके बाद आपकी परसेंटेज क्या बनती है। ठीक है, 14 ईयर में आपने परसेंटेज क्या ली है, मार्क्स नहीं लिखने। ठीक है, मार्क्स यहाँ पे एंटर नहीं करने, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज आपने जो है कैलकुलेट करने हैं और वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं। ठीक है, आपने 60% गेन की हैं, 70%, तो वो यहाँ पे जस्ट एंटर करना है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास अप्लाई का बटन है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म है यहाँ से सबमिट हो जाएगा। ने अप्लाई कर ली है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करना है, उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप ओपन होगा, जो आपने डेट और सारी जो करिकुलम्स यहाँ पे ऐड की हैं, ठीक है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसके ऊपर आ जाएगी। इसका प्रिंट करवा के आपने मुतलका डेट, जिस डेट पे हमने टेस्ट को चूज़ किया, तो वहाँ पे आपने 20 सितंबर 2023 को अपीयर होना है, जहाँ टेस्ट सेंटर आपने जिस टेस्ट सेंटर में आपने
यहाँ पे सिलेक्शन की होगी। तो उम्मीद करते हैं आपके यहाँ पे जो भी कंसेप्ट होंगे वो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी, कोई भी किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप दी गए कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा, जो आपका कंसेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस तरह मालूमाती वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।